आज मैं आपको लेके आ गया हूँ एक प्रैक्टिस सेट जिससे आप अपने नॉलेज जनरल नॉलेज का जांच कर सकते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं कि हमें कितना याद है जीके, और जितना याद है उसको सही करें और अपने स्कोर को बूस्ट करें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, सुरेश सेन, अशफाक उल्ला खां, बटुकेश्वर दत्त। तो इसका सही आंसर है सुरेश सेन। सुरेश सेन जी को, सुरेश सेन जो एक क्रांतिकारी थे, उन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा जो है वो मकर रेखा को दर्शाती है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। ए ऑप्शन है 66 डिग्री दक्षिणी रेखा, 66 डिग्री उत्तरी रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा। ठीक है, तो एस्पिरेंट्स जो 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा है वो हमको मकर रेखा को दर्शाती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, दक्षिणी रेखा, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा मकर रेखा को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था। ऑप्शन है हमारे पास गगन नारंग, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल है यहाँ पे, और डी है सुशील कुमार। तो दोस्तों, जिन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था वो थे हमारे सुनील कुमार। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने 2012 के ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि सुनील कुमार, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लंदन 2012 में कहाँ जीता था, तो लंदन में जीता था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा है हमारा, वर्ष 2016 में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में एक ओलंपिक पदक जीता था। तो इसका ऑप्शन है 48 kg, बी है 63 kg, सी है 58, डी है 53 kg। तो इसका सही आंसर है 58 kg। उन्होंने 58 kg किलोग्राम वर्ग में, और इसमें कौन सा पदक जीता था, तो याद रखिएगा उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उन्होंने 53-58 किलो वर्ग में ब्रॉन्ज पदक जीता था, और कहाँ जीता था, 2016 में। ठीक है, ये तीनों परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का चेरॉन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन है हमारे पास, ए है मंगल, बी है अरुण, सी है शनि, और डी है प्लूटो। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। प्लूटो जो ग्रह है उसका एक चेरॉन नामक प्राकृतिक उपग्रह है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात बनाती है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुंचिकल नदी, वैरागी नदी, कुंचिकल वैरागी नदी पर ही कुंचिकल, वराही नदी पे, वैरागी हो गया है गलती से, वराही है इसका नाम। वराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात बनाया गया है। ठीक है, वराही नदी कुचिकल नदी है, कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट है हमारा आगे, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यखनी व्यंजन से संबंध रखता है। तो यखनी व्यंजन से संबंध रखने वाला एक ही राज्य है, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इज द सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ये दखनी के नाम से जाना जाता है, जो सूखे लाल रंग, ये कश्मीरियों के द्वारा ज़्यादा खाया जाता है, इसीलिए ये जम्मू कश्मीर का पसंदीदा व्यंजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में बननी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन है ए ओडिशा, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात।
तो इसका सही ऑप्शन है गुजरात। गुजरात के क्षेत्रों में बन्नी नामक भैंसें पाई जाती हैं, ठीक है, जिसे कुंडी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कुंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर 5 साल में की जाने वाली शेरों की जनगणना के अनुसार जून 2020 में, कब? जून 2020 यानी लेटेस्ट, कि गिर वन क्षेत्रों में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है हमारा ए 674, 547, 598, 705। तो हमारा जो ऑप्शन सही करेक्ट ऑप्शन है 674 ए ऑप्शन। 2020 के अनुसार शेरों की संख्या 674 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूफी परंपरा के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है? ए है आश्रम, दूसरा जादुई कर्तव्य, तीसरा पवित्र गीतों का पाठ, डी सारगिदी। तो इसका सही ऑप्शन है पवित्र गीतों का पाठ। सूफी शब्दों में जो समा शब्द का प्रयोग होता है वो पवित्र गीतों का पाठ के लिए होता है, पूजा पाठ की तरह उसी के लिए समा शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा तेरही ताली जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध क्या बोलते हैं उसको, लोक नृत्य है, पारंपरिक नृत्य है। तो ऑप्शन है हमारा ए असम, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर है तेरही ताली राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड की संस्कृति के संबंध में अफुली जो शब्द है वो किसका नाम है? ठीक है, अफुली नहीं होता है, काफुली, टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, काफुली। ठीक है, यहाँ पे काफुली लिखा हुआ था। तो उत्तराखंड की संस्कृति में काफुली किसका नाम है? ए है चित्रकला, दूसरा है भोजन, तीसरा लोक नृत्य, डी है त्योहार। तो उत्तराखंड की संस्कृति में काफुली एक भोजन का नाम है। ठीक है, भोजन, व्यंजन है, खाने का चीज़। ठीक है, तो इसका अगर ऑप्शन आएगा भोजन मार देना है, ए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन सा कारक, सही कारक मैड हंटर रोग नामक रोग का जिम्मेदार है? मतलब कोई विषाणु या कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा चीज़ है जो मैड हंटर रोग जो होता है उसका कारक होता है? ठीक है, ए ऑप्शन है विटामिन डी की कमी, बी है पारा विषाक्तता, सी है लोहे की धूल सांस में जाना, मतलब सांस के द्वारा उसको ले लेना, सिलिकॉन की धूल में सांस लेना, जहाँ सिलिकॉन ज़्यादा होता है वहाँ सांस लेना। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा पारा विषाक्तता। मतलब इसको हिंदी में अगर इंग्लिश में देखें तो समझ में आ जाएगा। मर्क्यूरी का नाम सुने हैं आप? मर्क्यूरी, मर्करी पॉइजनिंग। ठीक है, तो उसी के कारण होता है मैड हंटर। ठीक है, इस रोग में जो है ना कमजोरी, हाथ पैरों में शून्य, त्वचा पचकता, स्मृति समस्याएं, सूलने बोलने में प्रॉब्लम होती है, वही रोग होता है मैड हंटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 14वां है रिकेट्स रोग नामक रोग में अरीर, ओ माय गॉड, यहाँ पे अरीर नहीं होगा, शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है सर। ये रिकेट्स में कौन सा शरीर का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? ए है हड्डी, बी है आंखें, सी जीभ, डी पुतली कुछ होगा सर। नहीं तो हमको सीधा मतलब रिकेट्स किससे प्रभावित होता है? हड्डियों से। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विकल्पों में से वर्णित इकाइयों में सबसे अन्य की तुलना में कौन बड़ा है? ये नहीं पूछा गया यहाँ पे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा नहीं पूछा गया। इन जो चारों दिया गया इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो ऑप्शन एक टेरा, हेक्टो, डेका, गीगा।
तो हमारा सबसे जो बड़ा यूनिट हो गया टेरा, मीट्रिक प्रणाली में 1 ट्रिलियन बराबर ये 10 के पावर 12 होता है, जबकि हेक्टो, डेका और गीगा टेरा से छोटी इकाइयाँ हैं। तो ये कंपैरेटिव सबसे बड़ा यही है टेरा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के एक मिनट रुकिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष अधिकार है? विशेष अधिकार है, तो इसका विशेष अधिकार है और किस अनुच्छेद में है? ठीक है, संसद के पास किसी भी संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन है अनुच्छेद 246, 352 या 362 या 287। तो इसका जो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 246 ये स्टेटमेंट देता है। ये स्टेटमेंट इसका परिभाषा यही है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो देता है वो कौन सा देता है? 246वां देता है। ठीक है, तो 16 नंबर जो है 16 नंबर का है 16 नंबर क्वेश्चन ये पॉलिटी संबंधित है और इसमें जो 246 है वो संघ सूची में शामिल सभी किसी भी संबंध में बनाने का विशेष अधिकार देता है। और मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिससे एक वीडियो में सभी आर्टिकल्स का एक निचोड़ होगा, मतलब कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है वो मैं वीडियो आगे अपलोड करूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा? यानी माई जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है हमारे पास ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी APJ अब्दुल कलाम, सी प्रतिभा पाटिल, डी लाल कृष्ण आडवाणी। तो बुक्स में जो ये माई जर्नी है माई जर्नी किसने लिखी है? तो ये APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1949 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वर्ष 1949 में इसमें किस बैंक का राष्ट्रीयकरण, मतलब उसको राष्ट्रीय मतलब सरकारी बैंक का दर्जा दिया गया। ठीक है, ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन ये है नहीं, इसका ऑप्शन भारतीय रिजर्व, हाँ, तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन है ए, भारतीय रिजर्व बैंक को 1949 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। गुप्त प्रशासन मतलब सीक्रेट जो भी होता है के संदर्भ में विधि शब्द किसको संदर्भित करता है? ये ऑप्शन है राजा का निजी रक्षक, गजवाहक इकाई मतलब जो हाथियों का वो होता है उसका इकाई होता है, प्रशासनिक इकाई, पुलिस, डी सैनिक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी, गजवाहक इकाई के संदर्भ में विधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। विधि व्यवस्था जो होता है उसी विधि शब्द का प्रयोग होता है गजवाहक इकाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्र में बेलदार बगुले यानी वाइट बेलिड हेरॉन जो होते हैं, वाइट बेलिड हेरॉन नाम याद रखिएगा, का प्राकृतिक निवास स्थान जो प्राकृतिक रूप से निवास करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास उत्तर पूर्व, उत्तर के मैदान, पश्चिमी तट, दक्कन का पठार। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है उत्तर पूर्वी भागों में वाइट बेलिड हेरॉन यानी सफ़ेद बेलदार बगुले पाए जाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ये आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़े और मैं इससे भी बढ़िया वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।